दोस्तों, हनुमान जी द्वारा लंका दहन की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे उनकी दिव्य शक्ति, तांत्रिक ज्ञान और अद्भुत रणनीति का गूढ़ रहस्य छिपा था। आइए इस रहस्यमय कथा को गहराई से जानने का प्रयास करें। जब रावण को ज्ञात हुआ कि भगवान श्री राम माता सीता को मुक्त कराने के लिए लंका पर आक्रमण करने वाले हैं, तो उसने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग किया। उसने लंका के चारों ओर एक अजय तंत्र रक्षा कवच बना दिया। यह तंत्र शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी साधारण योद्धा इसे भेद नहीं सकता था। रामायण में रावण को केवल एक महान योद्धा और शिवभक्त के रूप में ही नहीं, बल्कि एक सिद्ध तांत्रिक के रूप में भी जाना जाता है। रावण को तंत्र, यंत्र और मंत्र की असीम शक्ति प्राप्त थी। उसने अपनी सिद्धियों से कई मायावी शक्तियां अर्जित की थी, जिससे वह अत्यंत बलशाली बन गया था। लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने हनुमान जी से परामर्श किया। हनुमान जी, जो स्वयं भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, तंत्र और योग शक्ति में निष्णात थे। उन्होंने तुरंत लंका में प्रवेश किया और अपनी दिव्य शक्ति से रावण के तंत्र कवच को भंग करने की योजना बनाई। हनुमान जी ने अपने पवन रूप का विस्तार किया और संजीवनी मंत्रों का जाप किया, जिससे लंका की तंत्र रक्षा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उन्होंने अपनी गदा से तंत्र यंत्रों को तोड़ा और अग्नि तत्व का उपयोग करके कई मायावी यंत्रों को भस्म कर दिया। जब रावण को इस बात का आभास हुआ कि उसकी तंत्र शक्ति निष्फल हो रही है, तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। उसने कई मायावी राक्षसों को उत्पन्न किया, जो हनुमान जी पर आक्रमण करने लगे। लेकिन हनुमान जी ने महाकाली और महाविद्याओं का आह्वान करके उन सभी को नष्ट कर दिया। रावण ने नागपाश तंत्र का उपयोग किया, जिससे हनुमान जी को बांधने की कोशिश की गई, लेकिन हनुमान जी ने गरुड़ मंत्र का उच्चारण किया और नागपाश तत्काल जलकर राख हो गया। आखिरकार हनुमान जी ने अपने अत्यंत उग्र रूप में प्रकट होकर लंका में आग लगा दी, जिससे रावण की सारी तंत्र शक्ति निष्क्रिय हो गई। यह दिखाता है कि तंत्र शक्ति का उपयोग यदि धर्म के लिए किया जाए तो वह कल्याणकारी होती है, लेकिन अधर्म के लिए किए गए तंत्र प्रयोग का अंत विनाश में ही होता है।